बद्रीनाथ को पुराणों में योग सिद्धा, मुक्तिप्रदा, विशाला और बद्रिकाश्रम के नाम से जाना गया है। ठीक है, योग सिद्धा के नाम से जाना गया है बद्रीनाथ को पुराणों में, योग सिद्धा और बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम, मुक्तिप्रदा, मुक्तिप्रदा और विशाला के नाम से जाना गया है। योग सिद्धा, बद्रिकाश्रम, मुक्तिप्रदा और विशाला के नाम से बद्रीनाथ को पुराणों में जाना गया है। अच्छा, बद्रीनाथ मंदिर के 3 भाग हैं। बद्रीनाथ मंदिर के 3 भाग हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है सिंह द्वार, जो कि प्रवेश द्वार होता है बद्रीनाथ का, सिंह द्वार। नंबर दूसरा है मंडप, यानी कि जहां श्रद्धालु जाते हैं और वहां पर पूजा करते हैं, उस स्थान को कहा गया है मंडप। और अगर आप मंडप से थोड़ा और अंदर जाएंगे, उसे कहा गया है गर्भगृह, यानी कि गर्भगृह उसे कहते हैं जहां रेगुलर मूर्ति स्थापित की जाती है, उसे क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं। तो 3 भागों में, यानी कि इसके 3 भाग हैं बद्रीनाथ के। ठीक है, जो मंदिर है, सबसे पहला है सिंह द्वार, सबसे पहला क्या है? सिंह द्वार। नंबर दूसरा है मंडप, मंडप। और नंबर तीसरा है गर्भगृह। क्लियर? तो बद्रीनाथ में किसकी पूजा होती है? भगवान विष्णु की पूजा होती है। ठीक है, यानी कि जो भगवान विष्णु की जो मूर्ति थी ना, वह पहले नारद कुंड में थी। तो नारद कुंड से कौन लेकर आया उस मूर्ति को? शंकराचार्य लेकर आए और उसे कहां स्थापित कर दिया गया? बद्रीनाथ में स्थापित कर दिया गया। और विष्णु की जो प्रतिमा है वह काले रंग की है। 1 मिनट। ठीक है ना? तो जो विष्णु की जो प्रतिमा है वह काले रंग की है, क्योंकि वह बहुत लंबे समय तक नारद कुंड में रही थी, इसलिए वो उसका रंग काला हो गया। ठीक है, विष्णु का, यानी जो विष्णु की जो प्रतिमा है। तो आइए अब देखते हैं कि 5 कुंड कौन कौन से हैं, यानी पंच कुंड कौन कौन से हैं। बद्रीनाथ के बगल में ही है पंच कुंड, जैसे कि नारद कुंड आप नाम जानते होंगे। नारद कुंड हो गया, तप्त कुंड हो गया, मानुषी कुंड हो गया, त्रिकोण कुंड हो गया। अभी लिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब डालेंगे आप हेडिंग पंच कुंड कौन कौन से हैं। सबसे पहला है नारद कुंड, नारद कुंड। दूसरा है तप्त कुंड, तीसरा है मानुषी कुंड, मानुषी कुंड। और नंबर चौथा है सत्यपथ कुंड, सत्यपथ कुंड। और नंबर 5वां है त्रिकोण कुंड। 5वां क्या है? त्रिकोण कुंड। फर्स्ट है नारद कुंड, दूसरा है तप्त कुंड, मानुषी कुंड, सत्यपथ कुंड और त्रिकोण कुंड। क्लियर? तो ये है बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ के चारों ओर कौन सा बुग्याल है? कैला बुग्याल है। क्लियर? बद्रीनाथ नर और नारायण पर्वतों के बीच में है, ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन कुछ पॉइंट छूट गए थे, इसको मैं इस वीडियो में पूरा कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब डालेंगे आप हेडिंग पंचधाराएं कौन कौन सी है? पंचधाराएं, ये भी बद्रीनाथ के आसपास ही है पंचधाराएं। सबसे पहला है उर्वशी धारा, उर्वशी धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा। ठीक है, उर्वशी धारा, पंचधाराएं हैं। उर्वशी धारा, इंदु धारा, इंदु धारा, भृगु, भृग धारा, भृगु धारा, धारा। ठीक है, उर्वशी धारा, इंदु धारा, भृगु धारा। नंबर चौथा है कुर्म धारा, कुर्म, कुर्म धारा। और नंबर 5वां है, जो 5वां धारा है उसे कहते हैं प्रहलाद, प्रहलाद धारा, प्रहलाद धारा। ठीक है, कौन कौन से? उर्वशी धारा नंबर फर्स्ट, सेकंड इंदु धारा, तीसरा भृगु धारा, चौथा कुर्म धारा और 5वां प्रहलाद धारा। क्लियर? और कुछ
गुफाएं भी हैं। गुफाएं कौन कौन सी है? बद्रीनाथ में गुफाएं कौन कौन सी हैं? स्कंद गुफा, स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा, गरुड़ गुफा, और तीसरा है राम गुफा, राम गुफा। स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा, राम गुफा। अच्छा, एक पॉइंट और छूट गया था। बद्रीनाथ जो मंदिर है ना, वह ग्रीष्म काल में खुलता है और शीतकाल में इसके कपाट बंद हो जाते हैं। तो बद्रीनाथ की पूजा शीतकाल में कहाँ होती है? जोशीमठ के बगल पर है नरसिंह मंदिर, वहां बद्रीनाथ की पूजा होती है, जोशीमठ के बगल पर है। ठीक है, यानी कि यहाँ जोशीमठ के बगल पर क्या है? नरसिंह मंदिर है। तो लिखेंगे आप कि शीतकाल में जब बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो बद्रीनाथ की पूजा कहाँ होती है? नरसिंह मंदिर में होती है, नरसिंह मंदिर में पूजा होती है। क्लियर? तो कौन कौन सी गुफाएं हैं? स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा और राम गुफा। यह है भीमपुल, यह है सरस्वती नदी, देवताल झील से होकर निकल ली है। बीच में क्या पड़ता है? भीमपुल। भीमपुल के दक्षिण में क्या है? माणा। तो माणा के उत्तर में एक गुफा है, गुफा का नाम है मुचकुंद गुफा। क्या है? यहां पर है मुचकुंद गुफा। ठीक है, मुचकुंद